बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान का कामयाब तरीन जलसा, जो कि जलसा नहीं रेफरेंडम था, तमाम तर पाबंदियों, धमकियों, गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन्स के बावजूद, कंटेनर्स के बावजूद, लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों के अलावा पूरे के पूरे लाहौर में कंटेनर्स लगाकर हर सड़क को बंद करने के बावजूद अवाम के निकलने ने बहुत कुछ वाज़े कर दिया है। अब एक जानिब तो इम्पोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि राणा सनाउल्लाह ने आज जो बातें कर दी हैं, मैं समझता हूँ कि ये क्लिप जो राणा सनाउल्लाह का इस वक्त मंजर आम पर आया है, ये क्लिप मौत बांटना शुरू हो चुका है। इस सब के ऊपर इमरान रियाज ने भी सऊदीया से खुसूसी तबसरा किया है और इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं। पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो समझना इस वक्त कितना अहम हो चुका है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा। और राणा सनाउल्लाह ने जो आज बातें की हैं और जिस तरह की इस वक्त एक आप कह लें कि बंद गली में ये इम्पोर्टेड हुकूमत जा चुकी है, बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि अब इन्हें समझ नहीं आ रही। और इस नासमझी में, इस बौखलाहट में, इस फ्रस्ट्रेशन में कि सब कुछ करने के बावजूद अगर इमरान खान जो है वो इन सब पर अकेला भारी है, तो अब ये एक्सट्रीम कदम उठाने से भी बाज नहीं आएंगे। और जब राणा सनाउल्लाह से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया तो मसला हल हो जाएगा, अब मामला इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। राणा सनाउल्लाह ने जो बातें की हैं वो बहुत ख़तरनाक, बहुत अलार्मिंग है और मुआशरे के अंदर जो पोलराइजेशन है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा के रख देंगी। क्योंकि जो इस वक्त इन्होंने जिस तरह का इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि ये एलिमिनेट होना चाहिए, इमरान खान अब हमारी बका का मसला बन चुका है, हमारे सर्वाइवल का मसला। ओ भाई, सर्वाइवल का फिर कल को कहोगे कि ये पूरी की पूरी अवाम हमें वोट नहीं देती। खान को एलिमिनेट करने के बावजूद भी अगर तुम्हें वोट ना दिया किसी ने तो कहोगे ये 22 करोड़ अवाम एलिमिनेट कर दो। ये फिर वही बात हो गई कि हाकिम शहर सज़ा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे। अब कल जो इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर की है, आप देखें कि इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स आपने कब देखे हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, रात के 2 बजे का वक्त हो, पूरे शहर में कंटेनर्स लगा दिए गए हों, जलसे से पहले एक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया हो कि यहाँ पे दहशत गर्दी हो सकती है और लोग जो हैं वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी टस से मस ना हो, वहाँ पे पहुँचें और इमरान खान की पूरी तकरीर, इंतहाई तवील तकरीर, उसी जोश और जज्बे से सुने, तो ज़ाहिर बात है कि इस वक्त बौखलाहट तो बढ़ेगी। जो बंद कमरों के अंदर इमरान खान के नाम पर कांटे लगाए गए हैं और जिन्हें लगता है कि वो अल्टीमेटली पावरफुल हैं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और सारी की सारी ताकत उन्हीं के पास है, जबकि वो बात भूल जाते हैं कि ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। और वही बात है कि आपकी ग़ुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फ़ैसला हमारा है और उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी हार जाओगे, तजुर्बा हमारा है। तो ये वही बात है कि अवाम इस वक्त ज़िद पकड़ के बैठ चुकी है। अवाम किसी भी सूरत इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो ताकत का ख़ुद को सरचश्मा समझते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अगर कोई अवाम में मकबूल हो जाता है तो क्या आप उसे ख़त्म कर देंगे? ये इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसके बाद ना तो FIA गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहा है, ना इसके अंदर CTD हरकत में आ रहा है। ये जो खुल्लम खुल्ला धमकी, ये किसी और ने अभी तक स्टेटमेंट दी होती, अभी 50 मुकदमे दर्ज हो चुके होते। ये PTI के किसी बंदे ने इस तरह की बात की होती ना, उसके साथ अभी शहबाज गिल वाला हाल हो रहा होता, उसके साथ अभी आज़म सवाती वाला हाल हो रहा होता, उसके साथ पता नहीं अभी अज़हर मशवानी के साथ आजकल क्या कर रहे होंगे। ज़रा आप राणा सनाउल्लाह की बात सुने। मुल्क को, इस मुल्क की सियासत को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो क्या ये तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफ़ी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी फ़लाँ चीज़ कर दें, फ़लाँ चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है। ये तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके मानने वाले, चाहने वाले सैकड़ों हैं, लाखों हैं, तो आपकी ये बातें सुनेंगे तो वो तो इमरान खान को अपना दुश्मन समझेंगे और वो हमला करने से गुरेज नहीं। तो इमरान खान के साथ जितने लोग हैं हमें अपना दुश्मन समझते हैं। इससे तो अनारकी फैलेगी ना, तो अनारकी फैली हुई है और कैसे फैलेगी? आपके पास कोई इसका हल? इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाएं तो शायद
मसाइल हल हो जाएं? नहीं, इसमें जैसे मैंने कहा है कि अब जो जिस सतह पे वो मामलात को ले गए हैं, अब या वो सियासत से मनफी हो जाएंगे या हम मनफी हो जाएंगे। दोनों में से एक ने होना है। इमरान खान ने इस बात को इस स्टेज पे ला खड़ा किया है, ठीक है। लेकिन ये उसने खड़ा किया है, ये उसका कसूर है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने तो जी नाज़रीन इकराम, आपने ये बातें सुनी। हमारे दोस्त हैं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, और इन्होंने नया प्रोग्राम शुरू किया। पहले तो इन्हें मुबारक भी हो, और इनके पहले प्रोग्राम ने ही इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान हिला के रख दिया, क्योंकि राणा सनाउल्लाह जो हैं, इन्होंने इसमें जो चीज़ें कही हैं, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और मामलात के ऊपर से आपके सामने चीज़ें रख दूँ। ज़ाहिर बात है कि इन्होंने हिंट किया है इस जानिब इनडायरेक्टली कि ये शायद इमरान खान जब तक मर नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से यही नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। क्योंकि जब पूछा गया कि क्या इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया तो मसाइल हल हो जाएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने जैसे पहले कहा कि मामलात इस नहज पे आ चुके हैं कि अब तो या तो वो एलिमिनेट होगा सियासत से या फिर हम होंगे, अब इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अब आइडियल केस तो ज़ाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि ये बयान बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जो मुल्क भर में फसाद मचा सकता है, ये बयान राणा सनाउल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकता। अब ये पता नहीं कैसे दिया गया है, इसके पीछे कौन है, और मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले के अंदर अब अगर अदालतें इस सिचुएशन के अंदर इंटरवीन नहीं करती, इमरान खान ने बहुत से खतूत लिखे, बहुत सी चीज़ें की, तो फिर शायद कुछ भी ना बचे, और सीधा इन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो आप समझें, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये कहने में। यानी अब इनके कहने का मतलब है कि अगर अवाम में कोई लीडर ज़्यादा मकबूल हो जाता है तो आप अपने करतूत सुधारने के बजाय उसे ख़त्म कर देंगे, और ये बहुत ख़तरनाक बयान है। और एक लिहाज से ना सिर्फ इमरान खान को कत्ल करने का एक तरह से पीटीआई जो है इसे पेशगी एतराफ़ समझ रही है, बल्कि अप्रैल 2022 से लेकर अब तक के तमाम गैर कानूनी गैर जमहूरी हथकंडे, क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने एक और बात की है कि फिर ये जमहूरियत, ये जमहूरी रवैये, ये सब कुछ पीछे रह जाता जब सर्वाइवल की जंग हो। हमारी तो इमरान खान के साथ सर्वाइवल की जंग है, तो ये अप्रैल 2022 से लेकर आज के दिन तक के गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी तमाम इक़दामात का एतराफ़ जुर्म भी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने मुक़्तदर हल्के हैं, आला अदलिया है, इंसानी हुकूक़ के नुमाइंदे हैं, और मुल्क की दीगर सियासी जमातों के जो अहम तरीन साहिब राय रहनुमा हैं, उन्होंने अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया, इस स्टेटमेंट को लाइटली लिया, तो ये सिलसिला इमरान खान तक महदूद नहीं रहेगा, ये बहुत आगे बढ़ सकता है। और ज़ाहिर बात है कि फिर जब भी किसी लीडर को अवाम में पजीराई हासिल होगी तो उसका सियासी सतह पर मुकाबला करने के बजाय माफियाज़ के पास एक ही हल होगा कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, उसके कत्ल के दर पे हो जाए, उसकी सियासत को कत्ल कर दिया जाए। इस तरह से ये खाना जंगी को मैं समझता हूँ खुली दावत देने के मुतरादिफ है, और इस बयान की हर सतह पर, हर फॉरम पर मजम्मत होनी चाहिए। आइडियल केस तो ये होता अगर ये निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, तो अभी तक निगरान हुकूमत, ये पीटीआई के किसी बंदे ने इस स्टेटमेंट का 10% भी दिया होता ना, तो अभी तक इमरान खान का किसी बंदे ने दिया होता, मुकदमा दर्ज हो चुका होता, राणा सनाउल्लाह के गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे होते। FIA शायद अभी तक इस तरह का इश्ताल दिलाने पर, साइबर क्राइम भी इस पर लग जाता है, इस पर पता नहीं क्या क्या कुछ लग जाता है, पता नहीं अपने ही वजीर पर जिनके FIA मातहत है वो इसके ऊपर कोई इकदाम करेगा कि नहीं। लेकिन इमरान रियाज ने बड़ी दिलचस्प बात की है, उन्होंने इस पूरी इनकी स्टेटमेंट को, इमरान रियाज हमारे भाई इस वक्त सऊदीया में उम्रे की सादत हासिल करने के लिए गए हुए हैं फैमिली के साथ। अल्लाह ताला उनके उम्रे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और पाकिस्तान के लिए भी वो दुआएं कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान फरमाए। तो उन्होंने वहाँ से एक ट्वीट किया है, और उन्होंने साथ लिखा है कि एक सियासतदान हार मानते हुए, यानी आज एक सियासतदान ने हार मान ली है। और मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस सियासतदान ने जो हार मानी है ये बहुत बड़ी हार है। और ये जिस तरह के मामलात बने हैं, जिस तरह की इस वक्त मुल्क के अंदर सिचुएशन बन चुकी है, उसके अंदर आई पर्सनली बिलीव कि अब जो सिचुएशन बनेगी इसमें राणा सनाउल्लाह ने जो एक आग लगाई है, ये आग राणा सनाउल्लाह ने अब सोच समझ के लगाई है, या इनकी ज़ुबान पर वो बातें आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या ये नहीं डिस्कस हो सकता कि एक वज़ीर दाखिला कह रहा है कि कानूनी और जमहूरी रवैये जो हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, उनकी क्या है, उन्हें पसे पुश्त हम डाल देंगे, लेकिन अब हमारे सर्वाइवल की जंग है, अब हमारी सियासत ख़त्म हो रही है, कल को ये अवाम को भी ख़त्म करने को आ जाएंगे कि ये हमें वोट नहीं देते। क्योंकि बात यह है कि आपने खान को अगर ख़त्म भी कर दिया, आपको लगता है आपको कोई वोट देगा, आपकी खाम ख्याली है। और इस वक्त मुल्क के साथ ये जो आग और खून का खेल खेला जा रहा है, मैं समझता हूँ पीटीआई के कारकुनों को पहली चीज़ जो मैं इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कि पीटीआई के कारकुन इश्ताल में ना आए। ये इश्ताल दिलाने की भी कोशिश हो सकती है। खान साहब ने बारहा कहा है कि गुस्सा नहीं करना,
چیزوں کو ریشنلی دیکھنا ہے. اشتعال اگر آپ کو دلانے کی جتنی مرضی کوشش کرے یہ پورے کا پورا ٹولہ، کرپٹ ٹولہ، آپ نے اشتعال میں نہیں آنا، آپ نے چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں یہ اعتراف جرم ہے، یہ شکست کا اعتراف بھی ہے. عمران خان نے کل سب کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. بوکھلاہٹ یہاں پر بھی بڑھ چکی ہے کہ ان کے اپنے حامی صحافی بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان نے لاہور سے نون لیگ کا باضابطہ حتمی صفایا کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں یہ پریڈکشن کر رہا تھا کہ آپ نے لاہوریوں کو غصہ دلا دیا نا تو لاہوری جو ہیں وہ غصہ کر جاتے ہوتے ہیں، زندہ دل لوگ ہیں اور وہ پھر نہیں ڈرتے ہوتے. آپ نے لاہور کے داخلی خارجی راستے بند کیے کہ پورے پنجاب سے کوئی نہ آ سکے. لاہوریوں نے کہا چلو ایسی بات ہے تو اب ہم نے شاید نہ نکلنا ہو، اب ہم نکلیں گے، اب ہم بتائیں گے کہ ہم بھی کافی ہیں، اسی کلے ہی کافی ہیں. جس طرح خان کہتا ہے نا کہ ان 13 جماعتوں کے لیے میں کلے ہی کافی ہیں، اسی طرح لاہور کے جو غیور شہری ہیں انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اسی کلے ہی کافی ہیں، اور انہوں نے اکیلے ہی اس جلسے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بنا دیا. عمران خان کی سب سے بڑی فتح کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کو لاہوریوں نے کنورٹ کیا اور پورے پاکستان کا یہ ریفرینڈم ہو چکا ہے. اور اب اس سارے کے سارے معاملے میں جو چیزیں ہونی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اعتراف جرم بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑا اشتعال دلانے کی کوشش بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سب کو، پاکستان کے جو طاقتور حلقے، اگر پاکستان سے مخلص کوئی حلقے موجود ہیں، چاہے وہ پاکستان کے عدلیہ ہو، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ عمران خان کے لیے نہیں میں کہہ رہا، یہ میں اس ملک کے لیے کہہ رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.